नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 8वीं के संस्कृत आनंद से उपकारस्य स्मरणम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों अर्थात उपकारों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इस पाठ में मैनाक नामक पर्वत के कृतज्ञता का वर्णन किया गया है। इस पाठ में विभिन्न कारकों एवं अव्ययों का भी उपयोग किया गया है। प्रस्तुत चित्र से हमें ज्ञात होगा यह चित्र रामायण से संबंधित है। देखिए हनुमान जी है, समुद्र है तथा मैनाक नामक पर्वत है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। रामायणम आदिकाव्यम। आदिकाव्यम यानी सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया था वह है हमारा रामायण। इसीलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही। रामायण के रचयिता कवि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। तो इसीलिए वाल्मीकि ही आदि कवि ही, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। आदि काव्यम रामायणम है तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी है। श्री रामस्य चरितम अस्य ग्रंथस्य विषयः। इस ग्रंथ का विषय कौन सा है? तो हमारे श्री राम जी का चरित्र है। एषः प्रसंगः रामायणात्। यह जो प्रसंग दिया है, प्रस्तुत प्रसंग, वह रामायण से है। उपकारस्य स्मरणम्। मारुतिः सीतायाः अन्वेषणार्थं लंकां प्रति उड्डयते। रावण ने सीता माता का हरण करके सीता माता को लंका ले गया था। इसीलिए सीता माता की खोज के लिए मारुति लंका के प्रति उड्डान भरते हैं। मार्गे महासागरः अस्ति। क्या था? रास्ते में महासागर है। भारत और श्रीलंका, इनके बीच में जो महासागर है उसके बारे में बताया गया है। तस्य तले अवर्तत मैनाकः नाम पर्वतः। तो उस महासागर के तल में नीचे मैनाक नाम का एक पर्वत था। यदा मैनाकः गगने मारुतिं पश्यति तदा सः उद्गच्छति। जब, यदा यानी जब, मैनाक गगन में अर्थात आकाश में, देखिए गगने सप्तमी विभक्ति है पुल्लिंग शब्द की। तो जब मैनाक आकाश में मारुति को देखते हैं, तदा, यदा और तदा, तब, सह यानी वह, उद्गच्छति ऊपर आते हैं, समुद्रात बहि आयाति और समुद्र के बाहर आ जाते हैं। मारुतिना क्रमणीयः मार्गः दीर्घः। तो मारुति का जो रास्ता था जिसे उन्हें लांघना था वो बहुत दीर्घ है। दीर्घ अर्थात लंबा रास्ता था। मध्ये विश्रामार्थम स्नानमपि नास्ति इति मैनाकः जानाति। अब जो मैनाक नाम का पर्वत है वो समुद्र के अंदर ही रह रहा है ना, तो उसे पता है कि बीच में, मतलब समुद्र के बीच में कहीं पर भी विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं मौजूद है। तो क्या होगा? सह तस्य सहाय्यं कर्तुम इच्छति। तो इतना लंबा रास्ता है, बिना रुके मारुति जी को उड़ना पड़ेगा, तो उनकी मुझे सहायता करनी चाहिए, ऐसी इच्छा मैनाक को होती है। अतः मैनाकः मारुतिं प्रार्थयते। अतः अर्थात इसलिए मैनाक मारुति जी की प्रार्थना करते हैं। महाकपे अलम परिश्रमेण कृपया मम कुटे विश्रामम करोतु। क्या कहते हैं मैनाक जी मारुति से? महाकपे, देखिए संबोधन है यहाँ पर। हमारा मूल शब्द कपि होगा, कपि का संबोधन हो जाएगा कपे। महाकपे अर्थात जो वानरों में श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे महाकपे अलम परिश्रमेण। परिश्रम को रुकाइए, बस हुए आपके परिश्रम। कृपया, कृपा करके, मम कुठे यानी मेरे कूट पर, कूट अर्थात शिखर पर, मेरे शिखर पर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। किमर्थ मैनाकः मारुते सहायार्थम उद्युक्त। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, क्यों मैनाक मारुति जी की सहायता करने के लिए उद्युक्त होते हैं? अपि सः मारुतेः आशीर्वचनम इच्छति।
न खलु, क्या वह मारुति जी से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं? तो नहीं। एतत्तु उपकारस्य स्मरणम, यह तो किए गए उपकारों का स्मरण था। मारुति है तातः पवनदेवः मैनाकस्य सहाय्यम अकरोत् पुरा। पहले कभी मारुति के जो पिता कहे जाते हैं पवन देव, उन्होंने मैनाक की सहायता की थी। तदा सर्वे पर्वताः सपक्षाः, तदा तब उस समय सारे पर्वत सपक्षाः यानी सारे पर्वतों को पंख हुआ करते थे। ते आकाशे स्वच्छया विहरन्ति स्म, सहसा भूमो निपतन्ति स्म। देखिए यहाँ पर स्म का उपयोग किया गया है, विहरन्ति लट लकार है और स्म है, तो इसका अर्थ यह क्रिया भूतकालवाचक में हो जाती है। कथाओं में अक्सर स्म का उपयोग पाया जाता है। सहसा भूमो निपतन्ति स्म, और सहसा जमीन पर गिर जाया करते थे। निपतन्ति स्म, गिर जाया करते थे। तेन त्रस्ताः ऋषयः इंद्रमुपागच्छन्, अभी इन पर्वतों से सारे ऋषि मुनि त्रस्त हो गए, उन्हें तकलीफ होने लगी, क्योंकि वे क्या करते थे, भूमि पर होम हवन यज्ञ किया करते थे, और अचानक से ये पर्वत आकाश में उड़ते उड़ते गिर जाते थे, तो उनका हवन खराब हो जाता था। इसीलिए सारे दुखी हो गए, त्रस्त हो गए, थक गए इन पर्वतों से, और किसके पास चले गए, तो देवराज इंद्र जी के पास चले गए। इंद्र पर्वतेभ्यः अकुप्यत, इंद्र पर्वतों पर क्रोधित हो गए। सह वज्रेण पर्वतानां पक्षान् छेत्तुं प्रारभत, सह यानी इंद्र भगवान, उनके हाथ में जो वज्र नामक अस्त्र है, उससे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पर्वतों के पंखों को छांटना शुरू कर दिया। यदा इंद्रः मैनाकं प्रति अगच्छत्, तदैव पवनदेवः वेगेन तं समुद्रतलम् अनयत्। जब मैनाक की तरफ इंद्र भगवान आने लगे बहुत तेजी से, तब पवन देव ने देखा, अरे अब तो इस मैनाक के भी पंख छाट देंगे। इसीलिए पवन देव ने क्या किया, वेग से बहुत ही तेजी से मैनाक को समुद्र के तल में लेकर गए। एवं पवन देव मैनाकम वज्र प्रहारात और अक्षत, और इस प्रकार समुद्र के तल में जाने के कारण इंद्र से बच गए वे, और इस प्रकार समुद्र तल में लेकर जाकर पवन देव ने इंद्र के वज्र प्रहार से मैनाक को बचाया था, मैनाक की रक्षा की थी। मैनाकः पवन देवस्य एतत् उपकारं स्मरति स्म, मैनाक पवन देव के यह उपकार याद करता था। सह अचिंतयत, उसने सोचा था, कृते च प्रतिकर्तव्यम एषः धर्मः सनातनः, किए हुए जो हम पर उपकार होते हैं, उन्हें उनका बदला हमें उपकार से चुकाना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। क्या कहता है सनातन धर्म, कि उपकार यदि हम पर कोई करता है, तो उसका बदला हमें उपकारों से ही चुकाना पड़ेगा। अतः मैनाकः पवनपुत्रस्य मारुतेः साहाय्यम् अकरोत्, इसलिए मैनाक ने पवन पुत्र मारुति की सहायता की थी। मैनाकस्य आतिथ्येन मारुति ही प्रीतः, अब मैनाक ने जो मेहमान नवाजी की थी, उससे मारुति खुश हो गए। तथापि विश्रामम् अकृत्वा सह कार्य सिद्ध्यर्थम अग्रे सरति, परंतु उन्होंने ना विश्राम नहीं किया उनके कुट पर, अपना काम करने के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए वे आगे चले गए। यहाँ पर हम यह जान सकते हैं कि हनुमान जी में इतनी श्रद्धा थी अपने कार्य के प्रति, कि उन्हें श्री राम जी ने जो काम सौंपा हुआ है, उसे करने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। तो चाहे कुछ भी हो, मैं थक जाऊं, कुछ भी हो, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने काम के प्रति एकनिष्ठ रहना है। इसी इच्छा से वे बिना विश्राम किए हुए आगे बढ़ गए। अब देखते हैं शब्दावली। रचयिता अर्थात लेखक या कवि, रामायणात रामायण से, तले तल
विश्रामार्थम आराम के लिए, उद्युक्तः प्रवृत्तः, साहाय्यार्थम मदद के लिए, किमर्थम क्यों, तातः पिता। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।